सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे इन द मार्केट। जैसे हमने प्लान किया था, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों ने उस तरह से रिएक्ट किया। कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना सब कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल यानी कि 10 सितंबर को हम किस तरह से मार्केट में ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में हम देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी से जो लास्ट बहुत अच्छा प्लान हमने क्या डिस्कस किया था निफ्टी में कि 24,750 के आसपास से मुझे यहाँ पे सेटअप एक्टिवेशन होता हुआ देखने को मिलेगा, मैं यहाँ से बाइंग करूंगा। एग्जैक्टली लेवल्स आप लोगों को मैंने बता दिया था, एग्जैक्ट लेवल से घूम गया। अब याद रखिए, एक कहावत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो बहुत लोगों को पसंद नहीं लगेगा, बट दिस इज द रियलिटी। इफ यू आर गुड एट समथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री, विदाउट मनी नो हनी। मैं आप लोगों को जितना हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करता हूँ, लेवल्स के साथ साथ सब कुछ। बट कुछ चीजें जो होता है वो बहुत एडवांस लेवल का होता है, वो हम फ्री में कभी भी डिस्कस नहीं करते। जैसे ये जोन हमने डिस्कस कर लिया था, यहां से हम बाइंग करेंगे, लेकिन एंट्री सेटअप, पिच परफेक्ट एंट्री जहां पे 1:5 1:6 का ट्रेड आएगा, वो सारा चीजें मैं डिस्कस करता हूं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम पे। अगर आपको लेवल अच्छा लगता है, लेवल से आप पैसा कमा पाते हो तो जरूर देखिए। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, हमारे लेवल से आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है तो मत देखिए। मतलब मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। हो सके तो 1:2 1:3 कमा लीजिए, उस पैसे से और ज्यादा एडवांस सीखने की कोशिश कीजिए। मतलब आपका खुद का पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, पहले कुछ कमा लीजिए, उस पैसे से सीखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, विन विन सिचुएशन होगा और आपका जो ट्रेडिंग करियर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओके। तो निफ्टी ने एक्जैक्टली ये एरिया से अच्छा खासा बाउंस दिया है। मेरा टारगेट कहीं ना कहीं 24,920 930 के आसपास का था, ये एरिया तक का। इसके बाद मैंने यहां से ये वाला नहीं देखा, यहां पे ही हो गया था, क्योंकि ये जो फिबो का गोल्डन जोन था वो अब धीरे धीरे ड्रैग डाउन हो रहा है। ओके, अब ये निफ्टी का ट्रेड हो गया। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस करके रखा था कि जो फिबो का गोल्डन जोन होगा, जो लास्ट डे हमने यहां से लेके यहां तक मार्क किया था, मैंने दो मार्क किया था ना हमने। एक वाला ये था, जस्ट अ सेकंड, ये वाला एक मार्क किया था हमने कि ये एरिया के आसपास से मैं एक बार शॉर्ट करूंगा। और एक चीज मैंने तभी डिस्कस कर लिया था कि मार्केट अगर थोड़ा और ड्रैग डाउन हो जाता है तो वो थोड़ा और नीचे तक आ जाएगा। तो ये लेवल हो गया और एग्जैक्टली यहां से फिबो का गोल्डन जोन ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। एटलीस्ट यहां से 1:2 और 200 पॉइंट के आसपास मार्केट आपको स्मूथ देके जाता है। तो बहुत अच्छा ट्रेड ये भी बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया है। अब हम कल के लिए देखेंगे, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के लिए कल मैं कैसे प्लान करने वाला हूं, देखिए बहुत बड़ा गेम हो रहा है, बहुत बड़ा गेम हो रहा है। मार्केट जिस तरह का चीजें कर रहा है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले दिन में एक और सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कैसे उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, सबसे पहली बात, वीकली कैंडल में मार्केट बेयरिश इंगल्फिंग के नीचे निकल चुका है। दिस इज द फर्स्ट जो क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए था वो मार्केट ने दे दिया है। तो मैं ऊपर से शॉर्ट करूंगा मार्केट को, लगभग 25,000 के आसपास, 25,100 200 ये सारे एरिया के आसपास से मैं शॉर्ट करने वाला हूं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम कैंडल स्टिक को देखते हैं तो कैंडल में अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है। अब कल को कितना कंटिन्यू करेगा वो देखने वाली बात होगा। सबसे पहला मेरे लिए जो हडल होने वाला है, मैं इस चीज को हटाता हूं, इस चीज को हटाता हूं, और मेरे लिए जो सबसे पहला जो चीज मैं देखने वाला हूं, ये पूरा इंटायर जोन हो जाएगा, ये वाला एफवीजी। ठीक है, ये मेरे लिए वॉचफुल जोन हो जाएगा 25,000 से लेकर 25,040। इसके बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जिसका चांसेस थोड़ा लो है, गैप अप ओपन होने का चांसेस हाई है, और वो होगा तो अच्छा होगा। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, आई वोंट डू एनीथिंग, मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं। 25,000 से लेकर 25,040 ये जोन के बीच में जाके ट्रेडिशनल भी कुछ मिलेगा, आई एम रेडी टू शॉट। मतलब एम पैटर्न मिला, आई एम गुड टू गो। हेड एंड शोल्डर मिला, आई एम गुड टू गो। कोई स्नाइपर मिल गया, आई एम गुड टू गो। कोई मान के चलते 15 मिनट सेटअप मिल गया, आई एम गुड टू गो। कोई यहाँ पे बुल ट्रैप मिल गया मुझे, आई एम गुड टू गो। लिक्विडिटी ग्रैप मिल गया, लिक्विडिटी ग्रैप तो फिलहाल यहाँ पे होगा नहीं, एफवीजी वाला ट्रेड होगा। मतलब कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा, मैं यहाँ से मार्केट को सेल कर सकता हूँ थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके, फिर से टारगेट लेके चलूंगा 24,870 के आसपास तक। मतलब 1:3 1:4 का ट्रेड। ठीक है, एंट्री मेथड ये सारा डिस्कस किया हुआ है प्रोग्राम पे। और सबसे बढ़िया चीज, गणेश पूजा चल रहा है, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेके जाइए। ऑफर चल रहा है, ये हफ्ता चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो ये हो जाएगा इनकेस फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है। इनकेस फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे मुझे काइंड ऑफ इक्वल हाइज दिख रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ इक्वल हाइज दिख रहा है, तो मार्केट के पास बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस इक्वल हाइज का लिक्विडिटी लेने मार्केट बहुत स्मूथली आ जाएगा। ठीक है, काइंड ऑफ इक्वल हाइज दिख रहा है, तो ये मार्केट इस जोन का लिक्विडिटी लेने बहुत इजीली आ जाएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत स्मूथ यहाँ पे एक इक्वल हाई जैसा दिख रहा है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो मेरे लिए और अच्छी बात होगा, मैं नीचे से बाई करने वाला हूँ मार्केट को, मतलब निफ्टी को। मान के चलता हूँ मैं ये एरिया के आसपास से मैं निफ्टी को एक बार बाइंग करने के बारे में देखूंगा। अगर यहाँ से पहले मुझे इंडस्ट्रियल लिक्विडिटी मिल जाएगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं इसी को लिक्विडिटी का हंट करके यहाँ से मैं मार्केट को एक बार बाई कर सकता हूँ। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, इक्वल हाइस तक का टारगेट, और फिर 25,000 तक का टारगेट लेके मैं चलूंगा। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इक्वल हाइस को तोड़ता नहीं, तो नीचे से बाई करके मजा आएगा। ओके, इनकेस अगर फ्लैट ओपन नहीं होता है, मार्केट ऊपर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है,
जाता है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो कहां पे कैसे ट्रेड करना है, और उससे पहले ये भी बता देते, फ्लैट ओपन हुआ यहां पे रुका नहीं तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा, और फ्लैट ओपन हुआ यहां पे रुका नहीं तो क्या मैं वेट करूंगा, क्योंकि यहां से शॉर्ट करने के लिए मुझे सेटअप चाहिए, और यहां से अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो मैं बाई जरूर करने वाला हूं। तो इसको अगर डायरेक्टली तोड़ देगा तो मैं थोड़ा गलत हो जाऊंगा और फिर मुझे नया प्लान करना पड़ेगा। मतलब ये फिलहाल मेरा प्लान है, इसके ज्यादा कॉम्प्लिकेट मैं नहीं करना चाहता हूं और करता भी नहीं हूं। ओके, अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है सेम टू सेम प्लान रहेगा, इक्वल हाइज है, तो ये एरिया के आसपास से मैं एक बार बाइंग करने के बारे में सोचूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस और इक्वल हाइज तक का टारगेट इनकेस गैप डाउन ओपन होकर मुझे कोई सेटअप मिलता है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा और थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा प्लान करना तब मुश्किल हो जाएगा। एक ये मतलब यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ना होके वॉलरेटिलिटी बढ़ जाएगा, तो मैं वहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में सोचूंगा। अच्छा, अब अगर गैप अप ओपन होता है तो मजा आ सकता है। कहां पे गैप अप ओपन होगा, अगर ये जोन के आसपास गैप अप ओपन हुआ और ओपन इजिकल टू हाई कैंडल आ गया, कैसा ओपन इजिकल टू हाई, इस तरह का एक तो बियरिश कैंडल आ सकता है, ये आ गया, या ओपन इजिकल टू हाई कैंडल आ गया जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो ये एरिया के आसपास से अगर उस तरह का कैंडल आ जाता है तो मैं तुरंत शॉर्ट कर दूंगा, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके, पहला टारगेट पीडीसी तक का और फिर नेक्स्ट टारगेट 24,870 तक का ये मैं लेके चलूंगा। ठीक है, इनकेस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और बियरिश सेंटीमेंट हमें ज्यादा दिखाई देने को मिलता है। ओके, अब अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, अगर बहुत बड़ा गैप अप ऑलरेडी ओपन हो चुका है तो मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, या तो 25,200 के आसपास मुझे मिल जाए या फिर ये जोन का 200 का लिक्विडिटी ले ले, फिर मैं शॉर्ट कर सकता हूं। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं सेकंड हाफ में देखूंगा। अच्छा, इनकेस इसके बाहर का कुछ भी आएगा तो निफ्टी में मैं रेडी नहीं रहूंगा, तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में कैसे क्या ट्रेड करना है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या प्लान था, सेम टू सेम प्लान था बैंक निफ्टी में, जो हम थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि फिबो का गोल्डन जोन से शॉर्ट हो गया। अब बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, ऊपर की तरफ एक इंबैलेंस पड़ा हुआ है, नीचे की तरफ एक इंबैलेंस पड़ा हुआ है, बहुत कंफ्यूजन वाला स्टेट है। 51,000 के ऊपर जाकर डेली कैंडल क्लोज किया है, तो हो सकता है एक और दिन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पुश दे दे। कहां पे क्लोजिंग आया है बैंक निफ्टी का, लगभग 51,000, जस्ट सेकंड, 51,117, और जिस तरह का चीजें मुझे वॉल्यूम में दिखाए, बहुत हाई चांसेस है कि मैनिपुलेशन बैंक निफ्टी कर दे, बहुत हाई चांसेस है मैनिपुलेशन कर दे। तो ये चीज के बारे में मैं और ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, तो बहुत हाई चांसेस है। तो मैं कौन सा जोन इंपॉर्टेंटली मैं देखने वाला हूं, सबसे पहला जोन हो जाएगा ये वाला एरिया, सबसे पहला जोन हो जाएगा ये वाला एरिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक एरिया जैसा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा खासा एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया जैसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे कैसे प्लान करूंगा, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है बहुत बड़ा, मान के चलते बहुत बड़ा नहीं बोलेंगे, कितना पॉइंट का, 200, 250, 300, 400 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये जोन के आसपास के गैप अप ओपन होता है और ओपन इजिकल टू हाई वगैरह मिलता है तो मैं शॉर्ट करूंगा, इंबैलेंस को जैसे ले लेगा। इनकेस अगर बीच में गैप अप ओपन होता है मैं वेट कर लूंगा, ये एरिया को टच कर ले, फिर मुझे सेटअप मिल जाए, मैं यहाँ से शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देकर पीडी से कट्टा कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, इनकेस इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, आप समझ पा रहे हो ना। इनकेस अगर गैप अप इसके नीचे ओपन होगा तो मैं यहां से एक बार शॉर्ट करने के बारे में 100% सोचने वाला हूं। अगर इसके आजू बाजू हो गया तो ओपन इजिकल टू हाई या इंबैलेंस को जैसे टेकआउट करेगा, बीच में आ गया तो लिक्विडिटी को जैसे लेके इंबैलेंस को जैसे टेकआउट करेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। लेकिन अगर इसके बाहर गैप अप ओपन हो जाता है तो मेरा प्लान जो है ना पूरा बदल जाएगा, मतलब मैं वहां पे फिर देखना पसंद करूंगा, अगर नया प्लान में वहां पे बना नहीं पाऊंगा। क्यों नया प्लान बना नहीं पाऊंगा, जो व्यू है वो व्यू ओवरनाइट बदल जाएगा, उसके लिए मैं रेडी नहीं हूं। और अगर यहां पे गैप अप ओपन हो जाता है, अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया तो चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर कुछ नहीं आया, डोजी टाइप का कैंडल आ गया या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ गया, तो आई कैन नॉट ट्रेड, तो मैं वहां पे उसको इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया गैप अप का सिनेरियो जिसका चांसेस हाई है और होगा तो बहुत मजा आएगा। अब अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है ना, ये बीच में मैं ट्रेड ठीक से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नहीं कर पाऊंगा, प्रॉपर स्विंग्स नहीं दिख रहा है, प्राइस का प्रॉपर बेंडिंग नहीं है, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है मेरे लिए स्टॉप लॉस रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो जाऊंगा और छोटा छोटा स्कैल्प्स करने के बारे में कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाकर नीचे आता है, जैसे कि यहाँ पे एक एफवीजी है, ये एफवीजी को मार्केट ने अभी अभी टैप किया है, ये एफवीजी को अभी अभी आज ही टैप किया है। अब अगर ये एफवीजी को टैप करने के बाद मार्केट इंबैलेंस ना लेना चाहता है और इसी बीच में रहना चाहता है तो क्या करेगा, कल को मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। अब नीचे की तरफ आके कहां तक आ सकता है, ये वाला एफवीजी तो टैप्ड है बट यहाँ पे इनएफिशिएंसी है प्राइस का, यहाँ तक एक बार आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मान के चलते यहाँ पे रुक गया और फिर तोड़ रहा है तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी शॉर्ट करके यहाँ तक का टारगेट ले सकता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ दिख गया तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, एम पैटर्न अगर दिख जाता है ट्राई करेंगे, मतलब उतना एग्रेसिवली नहीं करूंगा बट एक बार ट्राई करने के बारे में कोशिश करूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, अगर प्राइस एक्शन धीरे धीरे आ रहा है तो मैं वेट करूंगा, कुछ मिला तो मिला, नहीं तो अगर धीरे धीरे आने के बाद मुझे कोई फिर से ब्रेकआउट वगैरह दिखता है तो मैं एक बार बाई कर सकता हूं यहां तक का टारगेट के लिए। ठीक है, दोनों तरफ का इंबैलेंस है, मार्केट पहले घुमाएगा फिर दोनों तरफ का ही इंबैलेंस लेने का हाई चांसेस है। प्रोबेबिलिटी है कि कल को ये लेके फिर ये आ जाए, या फिर ये भी प्रोबेबिलिटी है कल को यही लेने आ जाए फिर ये जाए, तो बहुत सारा प्रोबेबिलिटीज आ जाता है। ठीक है, ओके, बट ये सच बात है कि अगर नीचे का इंबैलेंस लेगा
तो हमारा जो एक्चुअल ट्रेंड है उसको हम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। ऊपर का इंबैलेंस पहले ले लेगा तो हमारे लिए वो बुरा है। तो मैं यही स्कोप आउट करूंगा कि हो सकता है कि कल को मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो और फिर तुरंत वहां पे शॉर्ट हो जाए। जैसे कि मान के चलते छोटा मोटा गैप अप ओपन हुआ और हम इंबैलेंस तक का वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर इंबैलेंस को लिए बिना ही मार्केट ने ओपन इजिकल टू हाई कैंडल बना दिया तो फिर मैं और इंबैलेंस का वेट नहीं करूंगा, बिकॉज घूम सकता है इंबैलेंस को लिए बिना ही, बाद में जाके ले सकता है ना, क्योंकि 17 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, वहां पे तो हमें रैली देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है पहले डाउन साइड का इंबैलेंस ले ले। तो बहुत सारा प्लान्स है, और जब जब मार्केट इस तरह का इंबैलेंस और मैग्नेटिक जोन्स के बीच में रहता है, ट्रैपिंग का गेम बहुत हाई चलता है। और अगर ये सिचुएशन को आप हैंडल नहीं किए तो आपका कैपिटल पे बहुत ज्यादा रिस्क आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, गैप अप मिडिल में खोलता है, गैप अप ऊपर में खोलता है, सब कुछ मैं फिर से एक बार बताऊंगा। अगर गैप अप मिडिल में खोलता है तो बहुत एक कंफ्यूजन सिनेरियो हो सकता है कि कहां पे हम करेंगे। उस सिनेरियो पे ओपन इजिकल टू हाई या स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल में ही मैं शॉर्ट करूंगा इंबैलेंस को देखे बिना। इनकेस अगर डोजी टाइप का कैंडल आ जाता है तो मैं इंबैलेंस तक का ही वेट कर लूंगा। ठीक है, ओके ये हो जाएगा इनकेस मार्केट का ये सारा सिचुएशंस। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे अगर गैप डाउन बहुत बड़ा नीचे ओपन होता है तो फिर खेल ही खराब है, बिकॉज इतना अच्छा खींचने के बाद 800-900 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो मैं सेकंड हाफ के पहले ट्रेड नहीं करूंगा। अच्छा इनकेस अगर बीच में गैप डाउन ओपन होता है, बीच में मान के चलते ये सारे एरिया के आसपास, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। यहाँ पे एक इस तरह का एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन चलेगा, ठीक है, यहाँ पे एक इस तरह का एक लिक्विडिटी का जोन चलेगा, यहाँ पे एक इस तरह का लिक्विडिटी का जोन चलेगा। इनकेस मान के चलते गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं वेट करूंगा, ये लिक्विडिटी को जैसे टेकआउट कर लेगा, मैं यहाँ से एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ, फिर पीडीसी तक का एक बार पहला टारगेट और इंबैलेंस तक का लास्ट टारगेट, ये एक बार मैं स्कोप आउट करके चल सकता हूँ। इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ये वाला एरिया तक आता है, ये चीज फ्लैट के लिए भी सेम ही रहेगा। फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे आया, लिक्विडिटी लिया, तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। ठीक है, इनकेस अगर गैप डाउन इस ट्रेंड लाइन के इस लिक्विडिटी के नीचे आ जाता है, इनकेस अगर ये इसके लिक्विडिटी एक सेकंड, जस्ट सेकंड, ये लिक्विडिटी के नीचे खोल जाता है गैप डाउन, गैप बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा इंटरप्रेट करना। मैं देख सकता हूँ एक बार 50,560 ये वाला लेवल, और 500 का एक राउंड नंबर भी है। यहाँ से अगर मुझे कोई बेयर ट्रैप मिलता है तो मैं देखूंगा, डब्ल्यू मिलता है तो मैं देख सकता हूँ, मान के चलते यहाँ पे आया कोई भी मुझे स्नाइपर मिल गया तो मैं देख सकता हूँ। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे आकर रुक रहा है तो मैं वेट कर लूंगा, फिर सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोबेबल सिचुएशंस होगा जहां पे मैं मार्केट को एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। इसके बाहर का कुछ भी आएगा, अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और इसके अंदर आएगा आई विल ट्राई टू कैच दोस थिंग्स। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑलवेज प्लान योर ट्रेड्स एंड देन ट्रेड योर प्लान, अदरवाइज अननेसेसरी फोमो और फेयर ऑफ लॉस में दिक्कत आपको ही होने वाला है, पैसा आपका मर्जी आपका। चलिए वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत एडवांस चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है ना, आप बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि 2 दिन अगर आपका सेटअप नहीं आया तो सेटअप काम का नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। तो अगर आप 2 साल भी सीरियसली दे दिए देन यू कैन मेक फॉर्चून फ्रॉम हियर। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।